नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह का जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से अपने रोग और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। रोग हमारा दूर हो जाए, किस तरह का जल चढ़ाएं, और हमारी मनोकामना पूर्ण हो तो हम किस तरह का जल चढ़ाएं। आज इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा ही है, लेकिन बात बहुत काम की है। तो आप ध्यान से वीडियो को सुने और ये जो मैं बताऊंगी ये आप अवश्य ही इस काम को करें। तो इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आते हैं अपनी चर्चा पर। तो जब हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं तो हमें 3 तरह के जल से हम भगवान को अभिषेक करके हम अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, और हम अपने रोग को भी दूर कर सकते हैं, और हम अपने मतलब हर तरह की जो भी हमारी किसी काम को भी लेकर हमारी कोई मनोकामना हो वो हमारी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, पहला तो सादा जल। सादा जल मतलब घर से हम लेकर, जो मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताती हूँ कि जब आप भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें तो अपने घर से जल अवश्य लेकर जाएं। जल ले जाने का मतलब है कि जब हम घर से अपने जल लेकर जाते हैं लोटा भर के, तो और भगवान पर हम अभिषेक करते हैं, तो ये हमारे घर का एक पता हो जाता है। हमारा एड्रेस भगवान भोलेनाथ तक पहुंच जाता है कि ये मेरा भक्त कहाँ से मेरा आया है और मेरे ऊपर इसने जल चढ़ाया है। कहते हैं कि शिव महापुराण की ही बात से मैं आपको ये बता रही हूँ। दूसरा जल, आप इसमें जब आप जो दूसरा लोटा भरेंगे आप जल का लेकर, चाहे आप घर से चले जाइए, एक मतलब बड़े से पात्र में आप जल ले लीजिए जिससे आपके ये 3 लोटे जल हो। एक लोटा आपने भगवान भोलेनाथ को जैसे चढ़ा दिया, घर से आप जो जल लेकर गए हैं। दूसरा जो लोटा जल का चढ़ाएंगे आप, उसमें एक बेलपत्र आप डाल लीजिए। बेलपत्र डालकर आप अपने मन में मनोकामना बोले। आपकी जिस भी चीज़ को लेकर मनोकामना हो, संतान को लेकर हो, आपने आपको कोई व्यापार को लेकर हो, या आपकी मतलब किसी भी चीज़ की आपकी मनोकामना हो, आप मुंह से नहीं बोलेंगे, आप मन में सोचेंगे कि मेरी ये मनोकामना है भोलेनाथ। और आप चुपचाप, अब जब बेलपत्र उसके अंदर होगा तो आप उससे जल का अभिषेक कर देंगे। तीसरा जल आप जब चढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाल लेंगे आप। 1-2 बूंदी इत्र की डाल लें, और डालकर आप भगवान भोलेनाथ को उस जल से अभिषेक कीजिए। जब आप अभिषेक करें, कोई भी व्यक्ति यदि आपके घर में बहुत दिन से रोगग्रस्त है, उसी का हाथ लगवाकर आप उस जल को ले जाकर अभिषेक कर दीजिए। धीरे धीरे यदि उस व्यक्ति के रोग में मतलब कोई दवाई आप दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रही, तो वो दवाई काम करनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे उसका जो रोग है वो भी ठीक होने लग जाएगा, और उसके रोग में मतलब सुधार आ जाएगा, उसकी हालत सुधरने लग जाएगी। तो आप इस तरह से ये 3 प्रकार के जल चढ़ाइए और भगवान भोलेनाथ को मनाइए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कारगर उपाय के साथ। तो आज के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय माता की।